Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following lanthanoid ions is diamagnetic? Atomic number of C equal to 58, Sm equal to 62, U equal to 63, Yb equal to 70 और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया है। सो क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि जो चारों आयन हमने गिवन से उसमें से कौन सा आयन हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, so the key concept we will use here is paramagnetism, paramagnetism and diamagnetism का concept डाया। सो ये बहुत कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम किसे कहेंगे। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसके आउटर मोस्ट सबसेल में। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सबसेल। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम किसे कहेंगे, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होगा उसके आउटर मोस्ट सबसेल में। सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब हम ऑप्शन ए को देखेंगे। सो ऑप्शन ए में हमें दिया है Ce2+। सो पहले अगर हम उसका न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो हो जाएगा Ce58, यहाँ पे आएगा जेनॉन 4f1 5d1 6s2। सो अब Ce2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा जेनॉन 4f2 5d0 6x0। यहाँ से 6x से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और जो 5d में जो वन इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा 4f सबसेल में। और हम जानते हैं कि जो हमारा 4f सबसेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स रहता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे 4f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स रहता है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे Cu2+ में 4f सबसेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इस वजह से Cu2+ हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी में हमें दिया है Sm2+। सो पहले उसका न्यूट्रल एटम का देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ये हो जाएगा Sm62 जेनॉन 4f6 5d0 6s2। अब Sm2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जेनॉन 4f6 5d0 6s0। सो यहाँ पे 6s से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 4f सबसेल में हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 4f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होता है, 5 6। और इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड आर प्रेजेंट इन Sm2+ आयन। सो इस वजह से ये हमारा Sm2+ पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो बोथ C2+ एंड Sm2+ कैटायंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम थर्ड आयन देखेंगे, वो है हमारा Eu2+। सो उसका न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eu63 जेनॉन 4f7 5d0 6s2। और Eu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेनॉन 4f7 5d0 6s0। अब हम इसका 4f सबसेल देखेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। सो इन U2+, the 4f subcell
कंटेन 7 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से U2 प्लस हमारा, सॉरी ये होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। सो U2 प्लस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिया है YB2 प्लस। सब इसका न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा YB70, जेनॉन 4F14, 5D0, 6S2। और YB2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा जेनॉन 4F14, 5D0, 6S0। अब हम इसका 4F सबसेल देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे हम, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पे जो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इस वजह से यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। सो दैट YB2 प्लस विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर, diamagnetic in nature. So the correct option for this question will be option D, YB2 plus ion. YB2 plus ion will be diamagnetic in nature. I hope you understood it very well. All the best.